हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है कि मैं काउंसलिंग पे जा रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा तुम्हें कि एक काउंसलर में और डॉक्टर में फ़र्क होता है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तुम्हें एक मेडिसिन दे देता है और तुम्हें बता देता है कि ये चल रहा है, और फिर तुम वो मेडिसिन लेते हो और रेस्ट लेते हो और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन काउंसलर के केस में बिल्कुल उल्टा होने वाला है। काउंसलर के केस में यू कांट रेस्ट नाउ, अब तुम्हें काम करना होगा। जैसे कि एक काम बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि अब जैसे तुम बहुत ज़्यादा टाइम से डिप्रेशन वाले फेज़ में होगे या काफ़ी टाइम से वो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही होंगी, तो अब तुम काउंसलर के पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। काउंसलर के पास जाके उस चीज़ का डिस्कशन करते हो और फिर वो तुम्हें बताती है कि ये क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा काफ़ी बार ट्विस्ट ये होता है कि मैनी टाइम्स इन दिस केसेस ऑफ लाइक मेंटल हेल्थ एंड ऑल दैट स्टफ, जैसे कि इसमें होता है कि जैसे तुम काउंसलर के पास गए प्रॉब्लम ए को लेकर के, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि प्रॉब्लम ए का तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा एंड देन दैट थिंग विल बी सॉल्व। बट मैनी ऑफ द टाइम द रियल थिंग इज कि प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड नाउ द काउंसलर रियली हैज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तुमने खुद बनाई हुई है ये, और सिर्फ तुम्हारे ही दिमाग में ये क्यों बनी, बाकी लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं बनी, उसके भी कारण हैं। और फिर वो तुम्हें कारण वगैरह बताते हैं कि क्यों सिर्फ तुम्हारे ही दिमाग में वाली प्रॉब्लम बनी और बाकियों के दिमाग में क्यों नहीं बनी। या फिर चलो उसका सॉल्यूशन भी हम ले लेते हैं कि चलो काउंसलर ने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया कि इस थॉट प्रोसेस का ये सॉल्यूशन हो सकता है। नाउ दीज आर थॉट प्रोसेसेस, नॉट जस्ट ऐसे ही बाहर की चीज़। तो इसके थॉट प्रोसेसेस के केस में एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि बाहर का इंसान नहीं इन्हें सॉल्व कर सकता है। बाहर का इंसान सिर्फ चिंगारियां फेंक सकता है, अंदर से ही ये थॉट प्रोसेसेस डिस्ट्रॉय होते हैं। और तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ कि तुमने जो भी थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी तुमने बनाया है थॉट प्रोसेस, तो तुम्हें बार बार बैठ के ये सोचना पड़ता है कि मैं गलत हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पर तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई एक चीज़ है जो कि तुम सिर्फ तुम्हारे लिए वो दिक्कत कर रही है, किसी और के लिए दिक्कत नहीं कर रही है, तो यू नीड टू नो दिस थिंग कि शायद तुम गलत हो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी डू इज लाइक वे लाइक कि अब मुझे एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे दुनिया की सच्चाई पता लगी है, अब मुझे लाइक ये सब चीज़ें ऐसे पता लग गई हैं, एंड यू जस्ट डोंट वांट टू लेट दैट थॉट प्रोसेस गो। एक थॉट प्रोसेस सही है या गलत है इसका मुआयना कैसे करें। जैसे कि अब मैथ्स में जैसे तुमने कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व की, तो उसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हुई है। तुम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे करके सारा का सारा सॉल्व कर लोगे, एट द एंड राइट हैंड साइड की इक्वल कर दोगे एंड यू विल बी लाइक हाँ आंसर मिल गया। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेशली थॉट प्रोसेसेस को लेके कि एक एंडिंग होती ही नहीं है उसकी। तुम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हो अंदर के अंदर जा करके, बट कौन सा नतीजा सही था और कौन सा नतीजा गलत था ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इस चीज़ को चेक करने का कि इफ अ थॉट प्रोसेस इज मेकिंग योर लाइफ बेटर देन इट्स द राइट थॉट प्रोसेस, और अगर उसी थॉट प्रोसेस के कारण तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है देन इट्स द रॉन्ग थॉट प्रोसेस। और क्या होता है कि तुम्हें बार बार अंदर से खुद को ये रियलाइजेशन करवानी पड़ती है कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। एंड देन यू जस्ट सिट देयर एंड यू ट्राई टू थिंक कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ तो मैं गलत तरीके से चीज़ों को सोच रहा हूँ। अब क्या होता है कि इसके अंदर लाइक व्हाट वी कैन से अबाउट दिस थिंग इज दैट जैसे तुम जाते हो, तुम लोगों के पास जाते हो एंड यू आर लाइक काफ़ी लोग जैसे हम होते हैं वी आर लाइक कि मैं दुनिया को बदलूंगा, मैं आई विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यार लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही ये चीज़ गलत है, एंड देन वी ट्राई टू कन्विंस दोज पीपल कि ये चीज़ गलत है और ऐसे नहीं करते हैं, ये तुम्हारा जीने का तरीका गलत है एंड ऑल दैट स्टफ। अब यू फेल टू रियलाइज दिस थिंग कि कितना डीप डाउन एक आइडिया हमारे अंदर बैठा होता है जिसके कारण हम वर्क कर रहे होते हैं इन अ सर्टेन वे, और वो लोग भी एक बहुत डीप डाउन उनके अंदर एक आइडिया है जिसकी वजह से वो वर्क कर रहे हैं। अब अगर तुमने यही रियलाइजेशन लोगों से करवानी है कि हाँ तुम गलत सोच रहे हो या गलत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि कितने डीप डाउन थॉट प्रोसेसेस हमारे साथ जुड़े होते हैं। अब तुम्हें खुद को भी देखना होगा इसी के अंदर कि क्या तुम सच में किसी एक चीज को गलत मान सकते हो जो कि तुम इतने टाइम से सच मान रहे हो।
शायद तुम्हारा सोसाइटी को लेकर के कोई बिलीफ सिस्टम बना हो सकता है, शायद तुम्हारा लोगों को लेकर के कोई या खुद को लेकर के कोई बिलीफ सिस्टम बना हो सकता है जो कि बहुत सालों से या कुछ इवेंट्स के कारण बन गया है, बट उसके अंदर कितनी सच्चाई है ये भी तो तुम्हें सोचना होगा ना, राइट। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं होता है कि तुम बट वी कैन से इसकी सिर्फ थॉट्स के कारण थॉट्स को तोड़ोगे। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग दैट हैपेंस इज कि तुम काम करने लगते हो उस थॉट प्रोसेस को साइड में रख करके, और जैसे जैसे काम होता चला जाता है, जैसे जैसे लाइफ में थोड़ा 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 प्रोग्रेस होता चला जाता है, यू स्टार्ट टू से दिस थिंग कि वो थॉट प्रोसेस अपने आप वीक होते चले जाते हैं और तुम्हारे व्यू पॉइंट्स दुनिया को लेकर के अपने आप ही चेंज होते चले जाते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है या फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि तुम एक बहुत ज़्यादा पैनिकी स्टेट में या फिर सारा टाइम ऐसे बाहर से तो यू आर जस्ट साइलेंट काइंड ऑफ पर्सन, बट अंदर से यू आर ऑलवेज लाइक, क्योंकि बहुत सालों से ये वाली चीज़ चल रही है तो तुम चिल्ला रहे होते हो, यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड तुम चिल्ला रहे हो, सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, इतने साल हो गए हैं, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने, यू नो जस्ट गेट सॉल्व मैन, लाइक तुम मेरी इतनी ज़िंदगी खा रहे हो, ना मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ, ना मैं कोई किसी से फ्रेंडशिप्स बना पाता हूँ, तू बस कर दे, यू आर ऑलवेज इन दिस पैनिकी काइंड ऑफ स्टेट, यू आर ऑलवेज इन दिस चीखने चिल्लाने वाली स्टेट इन योर हेड, और इसके कारण तुम कुछ भी डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि तुम्हें करना क्या है। तुम पढ़ाई करने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, आई ऑलवेज बी लोनली, आई नेवर रियली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स, और मैं हमेशा सारी ज़िंदगी अकेला रहूँगा। तुम फ्रेंड्स बनाने के लिए जाते हो, ये लाइक कि हाँ, मैं पढ़ाई में भी डफर हूँ, हर एक चीज़ में डफर हूँ, मैं दोस्त क्या ही बना लूँगा, पहले मुझे वहाँ पे फोकस करना चाहिए। तुम कोई और चीज़ करने लगते हो तो दे आर लाइक कि ना तेरे दोस्त है ना तो पढ़ाई, दिस ब्रेन इज सो क्लटर्ड कि यू कांट इवन डिसाइड कि अब करना क्या है, अब करना क्या, और इस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ बन जाती है तुम्हारे दिमाग के अंदर। And then you start to get a solution for it, कि कौन से तुम्हें बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है। They give you the task that you need to do before the next visit, right? और काफ़ी बार अगर मान लो उसने थॉट प्रोसेसेस के अंदर भी उसने मान लो एक कन्विंसिंगली इनफ थॉट प्रोसेस तुम्हें दे दिया कि हाँ, ये थॉट प्रोसेस का इलाज ये है, जैसे तुम ऐसे सोचते हो, इस चीज़ को ऐसे सोचा जाए तो ये चीज़ इतनी खतरनाक नहीं है ना, एंड देन यू विल बी रियली हैप्पी कि हाँ, क्या जवाब दिया है, बात तो सही है। 2-3 दिन के लिए यू विल बी रियली हैप्पी एंड कन्विंस्ड लाइक व्हाइल सिटिंग ऑन अ बेड, हाँ, क्या जवाब दिया है, बात तो सही है। बट यू विल स्टार्ट टू स्लोली रियलाइज दिस थिंग कि उस थॉट प्रोसेस का इफेक्ट 4-5 दिनों के बाद खत्म होने लगेगा, बिकॉज तुमने काम नहीं किया, यू डिडंट मूव, यू डिडंट डू द स्टफ, और धीरे धीरे करके हर एक थॉट प्रोसेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिप्रेशन से बाहर आना ऐसे हो जाता है जैसे कि आई मेड दिस एग्जांपल बाय माय सेल्फ व्हिच वाज लाइक कि बस एक गुफा में बैठे हो, बिकॉज बाहर एक चीज है, यू कैन से दैट विलेन या फिर दैट मॉन्स्टर दैट यू सी आउटसाइड इन द जंगल इज अ रियली बिग मॉन्स्टर, बिकॉज मे बी वो तुम्हारे पास के ट्रॉमा से रिलेटेड था या कुछ ऐसा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि तुम उस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी लड़ नहीं पा रहे थे, तो तुम बहुत ज़्यादा डर गए, तुम भागे, बिकॉज वो मॉन्स्टर वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, आई एग्री टू दैट। तुम भागे एंड देन तुम गुफा में जाके छिप गए, और अब तुम बहुत टाइम से सिर्फ यही सोच रहे हो कि इसको कैसे लड़ना है, इसको कैसे लड़ना है। तुम गुफा के अंदर बैठे बैठे सोचते रहते हो कि इससे कैसे लड़ना है, इससे कैसे लड़ना है, राइट। और तुम सारे के सारे थॉट प्रोसेसेस ऐसे करते रहते हो, उससे क्या हो रहा है, तुम गुफा के अंदर बैठे हो, खाना भी कम हो रहा है, तुम्हारा खाना पीना कम हो रहा है, कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है, यू आर बिकमिंग वीकर एंड वीकर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द राइट थॉट प्रोसेस जिसमें कि तुम उस विलेन को, उस मॉन्स्टर से लड़ सके, तुम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो। हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस होने वाला है कि तुम उस गुफा से निकलो। एक बारी तुम उस गुफा से निकल जाओ एंड देन तुम क्या करो कि तुम उससे मॉन्स्टर से नहीं लड़ना है, तुम्हें वो मॉन्स्टर वैसा के वैसा रहेगा जंगल के अंदर, और तुम्हें धीरे धीरे करके उसके साइड में से अपना खाना पीना इकट्ठा करना है, धीरे धीरे तुम्हें साइड क्वेस्ट करने हैं, धीरे धीरे, जिससे कि तुम धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाओगे, एंड वन डे यू विल फाइट दैट मॉन्स्टर, बट अभी नहीं।
और बहुत सारे केसेस में जब तुम डिप्रेशन के अंदर से बाहर आते हो, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर, यू लुकिंग फॉर एन आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, एंड यू आर लाइक कि अगर अच्छा मैं काउंसलर के पास जाऊंगा एंड दैट पर्सन विल जस्ट सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। जबकि द रियल थिंग, हाउ तुम डिप्रेशन में से बाहर कैसे आते हो, इट्स मोर ऑफ अ, जैसे धुंध के अंदर, तुम फॉग के अंदर जैसे व्हीकल को चलाते हो और तुम्हें बस 3 फीट 2 फीट आगे तक का दिख रहा होता है, 3 फीट के आगे, एंड तुम उतना ही ऐसे चलाते चले जाते हो, थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखता चला जाता है। बस तुम्हें इतना पता है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। अगर तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो तुम्हें काउंसलर बताएगा, राइट? एंड देन यू जस्ट स्टार्ट मूविंग, यू स्टार्ट मूविंग एंड फाइनली एक दिन चीजें सॉर्टेड हो जाती है। बट ऐसे नहीं होता है कि यू विल बी लाइक अब मेरे पास सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जब मैं काउंसलर के पास जाऊंगा आई विल बी कन्विंस्ड इनफ कि उसने मुझे सारे जवाब दे दिए, मेरी प्रॉब्लम्स की एंड चीजें सॉल्व हो गई हैं, एंड यू विल जस्ट, इट विल बी सॉल्व, इट वॉन्ट हैपन। काफी केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने मॉन्स्टर से लड़ाई करने की बात की, कि तुम साइड क्वेस्ट करते हो 1-1.5 साल तक भी वो चीज़ वैसी ही रहती है, वो मॉन्स्टर वैसा के वैसा खड़ा रहता है, एंड यू आर लाइक, तुम ऐसे सर खुरचा रहे होते हो कि यार अभी तक, यू आर लाइक यार अभी तक नहीं ये चीज़ सॉल्व हो रही है, इतना टाइम तो हो गया है मुझे काउंसलिंग पे आते आते, इसने किया ही क्या है। काउंसलर के पास जाकर के या फिर इन प्रोसेस से जाकर के क्या हो रहा था कि तुम साइड क्वेस्ट पूरे कर रहे थे इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द रियल मॉन्स्टर। इट्स ओके। साइड क्वेस्ट में क्या था? साइड क्वेस्ट में था अपने ब्रेन की इमोशनल स्टेट को सही करना, जो तुम दिन रात लोनलीनेस फील करते थे उसका क्या इलाज है, या फिर अपने पैनिकी स्टेट्स को कैसे कंट्रोल करना, पॉजिटिवली कैसे सोचना, या फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी को थोड़ा डिसिप्लिन कैसे लाना, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़ा ठीक करना, हर एक चीज़ एक एक करके तुम साइड क्वेस्ट कर रहे थे। एंड देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड वन डे यू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट दैट मॉन्स्टर नाउ। बट इफ यू थिंक कि डिप्रेशन में से बाहर आना या फिर गुफा में से बाहर आते ही मैं उस मॉन्स्टर से लड़ूंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होने वाला है, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। लाइक क्या ही हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर अप्रोच्ड। तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं होने वाला है। when you come out of that cave, when you start to take the first step to come out of depression, it's not that you get all the answers all of a sudden. It's more of a you have no answers. तुम्हारे पास कोई आंसर्स नहीं होते, you just start moving. तुम्हें बस 2-3 फीट दिख रहा है, and that's all. और तुम्हें डर भी सता रहा है कि आने वाले टाइम में ये मॉन्स्टर मुझे बर्बाद ना कर दे। बट देन यू लर्न द लॉजिक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कि हाँ तब का तब देखेंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि दे आर नॉट गोइंग टू बी द राइट कट सॉल्यूशंस दैट यू थिंक दे आर गोइंग टू बी। तुम्हें लगता है कि मैं अब ये प्रॉब्लम लेके जाऊंगा एंड देन द काउंसलर विल गिव मी अ सॉल्यूशन और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैनी ऑफ द टाइम्स द थिंग इज कि यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर द वे यू आर टेकिंग इट दैट सीरियसली ऐसे नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों पे हमें एक्सेप्टेंसेस करनी होती है। इंसान खुद, नॉट एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल, नॉट एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल, एंड यू आर लाइक बहुत सारी जगहों पे हम सभी हेल्पलेस हैं, नॉट जस्ट द डिप्रेस्ड पीपल, नॉट जस्ट द पीपल गोइंग टू पास ट्रॉमास एंड डिप्रेशन। इन मैनी ऑफ द वेज एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी हेल्पलेस हैं। अब जैसे तुम जाओगे काउंसलर के पास है, लाइक है ना कि मैंने 2-3 मौतें देखी हैं एंड ऑल दैट स्टफ, एंड है ना ये लाइक कि अब मुझे मौत से डर लगता है ना, एंड यू गो देयर एंड व्हाट इज दिस थेरेपिस्ट गोना से? दे आर जस्ट गोइंग टू कन्विंस यू कि है ना कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो मौत को लेकर के प्रोबेबिलिटी बन गई है बिकॉज यू आर सीइंग दिस डेथ्स एंड ऑल दैट स्टफ, इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की होती नहीं है। ऑल्दो वी आर ऑल गोइंग टू डाई एंड वी कैन डाई एनी टाइम, बट इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा तुमने सोच रखी है इसकी।
बाकी एक्सेप्ट भी करना होता है मौत। अब ऐसे ये से कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, कोशिश लाइक यार मैं भी मर जाऊंगी, या सो यू गो देयर लाइक कि हाँ मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, तो वो अमृत नहीं तुम्हें घुला के पिला देगी कि हाँ भाई तू बच जाएगा। दैट कॉन्सिक्वेंस से मैं भी मर जाऊंगी। We are all helpless in some scenarios. We just have to accept those things. और एक और चीज है यहीं पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा डिप्रेशन कारण नहीं है तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का। लाइक यू कैन और पुट इट टू मोर वर्ड्स, तुम्हारा पास्ट का ट्रॉमा या फिर तुम्हारी डिप्रेशन या फिर ये स्टेट, हर एक तुम्हारी प्रॉब्लम जो लाइफ में है उसका कारण ये नहीं है। Slowly and steadily you realize this thing. अब डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन ऐसे होता है कि जैसे chaos के अंदर, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। सो नाउ द थिंग इज कि लाइक what should I term it as? It's like डिप्रेशन के अंदर तुम्हें पता ही नहीं लगता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है। And in this state of shouting in your brain all the time, you forget to realize this thing कि काफ़ी चीज़ें कंट्रोलेबल हैं। बट जैसे बिकॉज सारा का सारा फोकस वहाँ पे आ जाता है कि ये वाली दिक्कत है, ये पास का ट्रॉमा मेरा दिक्कत है, ये वाली दिक्कत है, ये वाली दिक्कत है, तुम देख ही नहीं पाते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी। लाइक नॉर्मल पीपल, द वे नॉर्मल पीपल परस्यू लाइफ, दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स एंड दे गो थ्रू द चेंजेस इन देयर ओन सेल्फ टू फाइट दोस प्रॉब्लम्स। अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारे कैरेक्टर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, वी बिकम बेटर इन दोस थिंग्स। हम अपने ब्रेन को भी प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार कि कैसे तुझे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे तुझे अपनी बैड नेगेटिव इमोशनल स्टेट से लड़ना है। दिस नॉर्मल पीपल भी ये सब करते हैं। अब तुम पढ़ने के लिए बैठे हो एंड नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं एंड यू आर लाइक हाँ मेरा डिप्रेशन मेरा कारण है, मेरा पास्ट हुआ मेरा कारण है। नॉर्मल लोगों को भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं बहुत गंदे वाले, एंड दे डील विद इट बाय मेकिंग देमसेल्फ अंडरस्टैंड कि ये तो आएंगे ही और मुझे इनसे लड़ना है या मुझे इन्हें इग्नोर करना है। दे लर्न दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग देयर ब्रेन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पैनिक, ओ माय गॉड नेगेटिव थॉट आ गया, ओ माय गॉड नेगेटिव थॉट आ गया। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पैनिक स्टेट यू लर्न टू cope with it. Instead of going to the low mood states and उसके अंदर तुम वो वाला दिन बर्बाद कर देते हो बिना कंसिस्टेंट रहे, बिना काम किए। You do the work. तुम्हारे केस में ऐसे होने वाला है कि तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है बिकॉज यू आर डीलिंग विद दैट स्टफ ऑल द टाइम। तुम्हारे हेडेक्स हो रहे हैं, नोजिया हो रहा है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। आई एग्री टू दैट, बट नॉर्मल लोगों के केसेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। You can't term everything related to past trauma or depression. कुछ चीज़ें नॉर्मली जैसे हम ग्रो अप करते हैं वैसे डील की जाती हैं और बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन you forgot that process. You forgot the process of growth just because तुम्हारा entirety of the focus was on that thing. है ना? और फिर उसके बाद बात होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि काउंसलर की फिरकी लेते हैं। दो चीज़ों से होती है ये चीज़। पहली चीज़ जैसे कि मैंने पहले बात की कि यू वांट अ सॉल्यूशन दैट यू वांट टू हियर, जबकि काउंसलर तुम्हें ये कन्विंस करवाने की कोशिश करता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। और सेकंड चीज़ है कि तुम मुझसे कुछ चीज़ें छिपाते हो। कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए तुम शर्मनाक हो खुद को लेके कि वो चीज़ तुम बताना नहीं चाहते, या फिर दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती है कि यू डोंट थिंक दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक फ्यूचर का प्लान वगैरह लेके बैठे हो, फ्यूचर के बारे में तुम्हारी कुछ इमेजिनेशन या लोगों के बारे में या कुछ, और तुम वो चीज़ छिपाते हो काउंसलर से बिकॉज मे बी यू थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, या फिर मे बी यू थिंक इट्स वे टू एम्बैरेसिंग और स्टफ, है ना, या फिर द काउंसलर इज गोइंग टू जज यू एंड ऑल दिस स्टफ, तो तुम वो चीज़ छिपाते हो। The thing that you don't think is important enough या all this, तुम्हें वो चीज़ बतानी चाहिए बिकॉज काफ़ी बार तुम क्या करते हो या फिर इवन द पीपल दैट आई मीट वो क्या करते हैं, पूरी कथा सुना देते हैं अपनी। 5 साल से, जब मैं 5 साल का बच्चा था वहाँ से लेकर के हाँ भाई 23 साल की उम्र तक
ये हुआ, ये हुआ, मेरा पास्ट में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देन पूरी की पूरी वो कथा सुना देंगे. एंड you give them sympathy and all that stuff, and like, yeah, it's okay, you know, you give them some motivation and all that stuff, but and you do the same too. तुम सारी कहानी सुना देते हो बार बार जब जब काउंसलर के पास जा रहे हो तब तब सारी की सारी कहानी रिपीट कर रहे हो, तब तब सारी की सारी कहानी रिपीट कर रहे हो, बट यू डोंट टेल द काउंसलर द रियल स्टफ. वहां पर तुम सॉल्यूशंस लेने के लिए आए हो, हीरो बनने नहीं आए हो. यू नीड टू नो दिस थिंग. कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन चाहिए तो सारा का सारा इनपुट देना होगा. गेड़े गेड़े लगाते रहोगे, हीरो नहीं बनना है किसी के सामने, राइट? और फिर ऐसे भी हो सकता है कि तुम एक गलत काउंसलर के पास चले गए. हर एक काउंसलर को अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होती कि तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या हो रहा है. एक जैसे पढ़ाई में भी होता है कि इंजीनियर्स, देयर आर गुड इंजीनियर्स एंड देयर आर बैड इंजीनियर्स, आल्सो लाइक दिस थिंग, देयर आर गुड काउंसलर्स एंड देयर आर बैड काउंसलर्स. काफी काउंसलर्स ने बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई नहीं की होती है. दे आर ऑल लाइक, जैसे एक असम्पशन है ना हमारे कि काउंसलर के पास तुम जाके क्या ही कर लोगे. वही एडवाइस वहां पे पैसे देने के बजाय किसी एक आम इंसान से ले लो, किसी एल्डर से ले लो या हमसे ले लो. दे से दिस स्टफ. एंड मैनी ऑफ द काउंसलर्स आर ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम टू. They just give the random niche advices without really understanding what's going on in your brain. उन्हें पता ही नहीं है कि किस स्टेट में कैसे एक ब्रेन के सोचने का तरीका बदल जाता है. They don't know it. They don't know how you are genuinely thinking. They're just like the normal people. उन्होंने कभी स्टडी नहीं की, उन्होंने कभी एक्सपीरियंसेस नहीं की उन सब चीजों के. बस वो बैठ जाते हैं दुकान खोल के और तुम वहां पे जाते हो और वो वही सब वैसा का वैसा ही बोल रहा है जैसे आम लोग बोलते हैं, और उसे कुछ भी समझ नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, और तुम फालतू में उसी के पास में टाइम वेस्ट करते रहते हो. इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल इनफ, इफ यू डोंट फील कि इस काउंसलर को इतनी ज्यादा नॉलेज है या फिर ये समझ नहीं पा रहा है, तो चेंज, काउंसलर को चेंज कर लो. तुम वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करके आए हो कि हाँ भाई सारी जिंदगी तेरे से काउंसलिंग लेंगे. बदल लो काउंसलर, दैट्स नॉट अ बिग डील यार. ट्राई चेंजिंग द काउंसलर. शायद उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है जिसके पास. तो काउंसलर ने मेरी कैसे हेल्प की या मेरी कैसे मदद हुई काउंसलिंग के द्वारा, या फिर हाउ आई अप्रोच्ड काउंसलिंग. द थिंग विद मी वाज कि आई वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. आई वाज लाइक, बाहर से गालियां मिल रही थी, बट आई वाज ट्राइंग टू पुट माय एफर्ट्स, एज मच एफर्ट्स एज आई कुड, है ना. 6-7 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, एंड यू नो आई एम डीलिंग विद ऑल दैट स्टफ इन माय हेड. सर दर्द हो रहा है, नोसिया हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. एंड द थिंग विद मी नाउ वाज कि सब कुछ होपलेस सा हो रहा था. सेल्फ कर्स तो बहुत ज़्यादा चलता ही था. आई डिडंट क्वाइट बिलीव कि हाँ मेरी गलती नहीं है. सारा टाइम सेल्फ कर्स चलता था कि हाँ सब कुछ मैं ही गलत कर रहा हूँ. बट एनीवेज द थिंग वाज कि तो उस टाइम पे मैं क्या करता कि काउंसलर वाज मोर लाइक अ होप फॉर मी कि सब कुछ खराब हो जाएगा तो उसके पास चला जाऊंगा. दैट्स हाउ द काउंसलिंग या काउंसलर हेल्प मी. कि मैं लाइक आई वुड अप्रोच माई लाइफ, आई वुड अप्रोच ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू डू नाउ. कि आई वुड सेट अ प्लान्स एंड आई वुड स्टार्ट टू डू द वर्क, एंड फिर मैं उसको करने की कोशिश करता, देन आई वुड फेल, देन आई वुड ट्राई अगेन बाय अनदर मेथड, फिर मैं फिर फेल हो जाता, फिर मैं किसी और तरीके से काम करने की कोशिश करता, मैं फिर फेल हो जाता, है ना. जैसे कि मान लो मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ और मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं लाइब्रेरी चला गया. फिर लाइब्रेरी में जाकर के कुछ और दिक्कत वगैरह होने लगी, सोशल एंग्जाइटी वगैरह होने लगी, तो थोड़ा सा उससे डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर उससे बाहर आके देन आई एम लाइक चलो वो छोड़ो, रात को पढ़ लेते, एंड ऑल दैट स्टफ, है ना. लोगों से अप्रोच करना, लोनलीनेस को दूर करने की कोशिश करना, फिर वहाँ पे ना हो पाना, वहाँ पे बेइज्जती वगैरह हो जाना, कुछ और करना. आई वुड कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग, and I would just keep on failing at it, and then
एट द एंड मेरे को क्या होता था, दीज फेलियर्स डिडंट क्वाइट मेक मी सो होपलेस इन अ वे, like because I knew I was more of a kind of preparing a report card kind of way कि हाँ फिर मैंने ये किया, फिर इसमें ऐसे फेल हो गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं इसमें ऐसे फेल हो गया, मुझे लगा कि इसका ये कारण है इसलिए फेल हुआ हूँ, फिर उस कारण को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, फिर वहाँ पे मैं ऐसे फेल हो गया, फिर मैंने उसको करने की कोशिश की, फिर मैं यहाँ पे फेल हो गया, यू नो इट वॉज मोर लाइक अ रिपोर्ट कार्ड दैट आई वुड क्रिएट कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, एंड यहाँ पे ऐसे फेल हो गया, यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे ये एंड देन आई वुड go to the counselor and tell all this stuff, and then the counselor would give me some way, or we would talk it out. But at this point it was like, even if I'm failing infinitely, there was a hope at the end for me. That's how I approached counseling. क्योंकि इनिशियली क्या होता था कि फेल हो रहा हूँ पैनिक क्रिएट होता था, सोल्व कब होगा सोल्व, इतने साल हो गए हैं कुछ नहीं हो रहा है, सोल्व कब होगा, और बाहर से तो गालियां मुझे मिल ही रही थी कि हाँ तो कुछ नहीं कर रहा है एंड ऑल दिस स्टफ. तो या तो दिस इज हाउ आई अप्रोच्ड काउंसलिंग कि आई वुड टेल देम एवरीथिंग कि मैंने ये किया, और आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन वर्क, और तुम वर्क नहीं कर पा रहे हो तो भी तू ट्राई, एंड इफ यू आर फीलिंग एट इट, टेल द काउंसलर हाउ यू आर फीलिंग एट इट, व्हाई डू गिव द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ दैट स्टफ. बिना काम किए, बिना अपने थॉट प्रोसेस पे काम किए कि हाँ मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या इसका अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिना लाइफ को अप्रोच किए, बिना उस गुफा से बाहर निकले, आई डोंट थिंक कि काउंसलिंग काम कर पाएगी, राइट?